हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ट्यूशन पॉइंट। एसआर फ्लिप फ्लॉप हम डिस्कस कर चुके हैं, उनका करेक्टरिस्टिक टेबल और एक्साइटेशन टेबल भी समझ चुके हैं। अब बारी है एक और फ्लिप फ्लॉप स्टडी करने का और वो है जेके फ्लिप फ्लॉप। क्या होता है जेके फ्लिप फ्लॉप और कैसे डिफरेंट है एसआर फ्लिप फ्लॉप से, आज इस लेक्चर में जानेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना और लास्ट तक देखते रहना। और अगर इस सब्जेक्ट के बाकी लेक्चर्स देखना चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी चेकआउट कर ले। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. इस डायग्राम को देख ले, ये आपको जाना पहचाना सा लग रहा होगा। बिल्कुल सही समझे, ये एस आर फ्लिप फ्लॉप ही है। ठीक है, ये इसका एस इनपुट है और ये इसका आर इनपुट है। एस आर फ्लिप फ्लॉप में हमारे पास एक मसला आता था, जब एस भी वन होता था, आर भी वन होता था और ऑब्वियसली क्लॉक भी ऑन होता था, तो हमें यहाँ पर आउटपुट इनवैलिड आता था। ठीक है, अब इस इनवैलिड आउटपुट को, इनवैलिड प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए हम जेके फ्लिप फ्लॉप डिजाइन करेंगे। लेकिन जेके फ्लिप फ्लॉप हम किस तरह डिजाइन करेंगे, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये क्यों आता है, ये इनवैलिड रिजल्ट हमारे पास आता क्यों है। चलिए यहां से हम रिवर्स जाते हैं। इनवैलिड ये इसलिए आता था कि क्यू, यहाँ पर जो आउटपुट है क्यू एन में लिख लेता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, क्यू भी लिख सकते हो, क्यू एन भी लिख सकते हो। ये इनवैलिड रिजल्ट यहाँ पर इसलिए आता था कि क्यू एन की वैल्यू क्यू एन बार के बराबर आता था। यानी अगर यहाँ पर जीरो है तो यहाँ पर भी जीरो आता था, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ये इसके इक्वल हो ही नहीं सकता। क्यू हमेशा क्यू बार के नॉट इक्वल होता है। यानी अगर ये जीरो है तो ये वन होगा और अगर क्यू वन है तो ये जीरो होगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर दोनों सेम आते थे तो इसलिए हम इसको लिखते थे कि ये इनवैलिड रिजल्ट है। ठीक है, अब ये इनवैलिड रिजल्ट क्यों आता था? इनवैलिड रिजल्ट आता था यहाँ पर कि यहाँ जब दोनों जीरो जीरो आते थे, यानी यहाँ पर भी जीरो होता था और यहाँ पर भी जीरो होता था, तो इससे होता यह था कि सॉरी, यहाँ पर वन वन आता है। जब भी यहां पर जीरो आता था तो ये नेंड गेट इसको यहां पर आउटपुट यहां पर भी वन लाता और यहां पर भी वन लाता, जिससे ये रिजल्ट इनवैलिड रिजल्ट बन जाता था। क्योंकि अगर यहां पर वन है तो यहां पर जीरो आना चाहिए, जबकि यहां पर भी वन है। ठीक है, अब सारा प्रॉब्लम कहां पर क्रिएट होता है? सारा प्रॉब्लम यहां पर क्रिएट होता है। यानी यहां पर भी जीरो आता था और यहां पर भी जीरो आता था। ये जीरो आता है यहां से, इस गेट से, इस गेट से और इस गेट से, और ये इसलिए आता है कि यहां पर भी वन है और यहां पर भी वन है। नेंड गेट की प्रॉपर्टी यह है कि जब सारे इनपुट वन वन होते हैं तो आउटपुट पे हमें जीरो मिलता है। यानी अगर सारे इनपुट्स वन है, ये भी वन है और क्लॉक भी वन है, तो यहां पर हमें जीरो मिलेगा। लेकिन इसको अब ओवरकम कैसे करेंगे? इस प्रॉब्लम को, इस प्रॉब्लम को हम ओवरकम ऐसे करेंगे कि अगर इस भी वन है, आर भी वन है और ऑब्वियसली यहां पर जो हमारा क्लॉक है वो तो वन होगा ही होगा, क्योंकि अगर ये जीरो है तो फिर तो ये वर्क ही नहीं करेगा, तो ये तो इसी तरह ही वन होता है। लेकिन हम ऐसे क्या करेंगे कि जब दोनों इनपुट्स वन वन हो, यानी एस भी वन हो और आर भी वन हो, और हमें आउटपुट जो है वो वैलिड आउटपुट मिले, यानी इनवैलिड आउटपुट ना हो, तो हम इसके साथ ये करेंगे कि यहां पर हम एक और इनपुट डालेंगे और इन इनपुट्स के साथ हम ये करेंगे कि इसमें ये एक वन हो और एक जीरो हो। ठीक है, यानी हमें, हमारा मतलब यहां पर सिर्फ ये है कि इन इनपुट्स में हमें एक जीरो यहां पर एंटर करना है, ताकि जो आउटपुट है वो एक गेट का आउटपुट वन आए और दूसरे गेट का आउटपुट अगर जीरो भी आए तो ठीक है, लेकिन दोनों यहां पर जीरो नहीं होने चाहिए। हमारा मकसद ये है। तो अब हम ऐसा क्या करेंगे कि एक इनपुट जीरो हो और एक इनपुट वन हो? इसका आंसर हम आउटपुट में ढूंढेंगे, क्योंकि आउटपुट में अगर हम देख ले, एक है Q और एक है इसका कंप्लीमेंट Q बार। यानी अगर Q वन है तो Q बार जीरो होगा और अगर Q जीरो है तो Q बार वन होगा। इसका मतलब ये है कि इस आउटपुट में, ये जो आउटपुट के दो टर्मिनल्स है, एक है Q, एक है Q बार, इसमें हर टाइम, अब जिस टाइम भी उसको देखोगे इसमें एक जीरो मिलेगा। ठीक है, हमें बाहर से जीरो देने की जरूरत नहीं है,
आउटपुट में ये जो फ्लिप फ्लॉप है इसके आउटपुट में हमें जिस टाइम भी हम चाहे यहां पर हमें एक 0 मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये क्यू एन जो है इस क्यू एन को हम उठाएंगे, यहां से लेंगे और इसको यहां लाएंगे, यहां उसको फीडबैक करेंगे। सेम इसी तरह ये जो क्यू बार है इसको यहां से उठा के ऊपर इस गेट में क्या करेंगे, फीडबैक करेंगे। तो अब इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि यहां पर जो 0 है, ये 0 और ये 0, ये क्या होगा, इससे यहां पर ये दो जीरोस नहीं आएंगे और इस वजह से यहां पर जो हमारा आउटपुट है वो इनवैलिड आउटपुट नहीं आएगा। इससे क्या आउटपुट आएगा, इससे आउटपुट आएगा टॉगल, टॉगल आउटपुट आएगा। इसका मतलब यह है कि अगर आउटपुट यानी क्यू एन 1 है तो इसको ये 0 करेगा और अगर ये 0 है तो ये इसको चेंज करके 1 करेगा। ठीक है, किस तरह करेगा, कैसे करेगा, वो मैं अभी समझाऊंगा। पहले मैं इसको साफ कर देता हूं ताकि आप लोगों को सही से समझ आ जाए। ये है अब जे के फ्लिप फ्लॉप, सेम वही एस आर फ्लिप फ्लॉप है, लेकिन ये क्यू बार जो है ये यहां से लेके यहां पर उसको फीडबैक कर रहा है और क्यू को यहां से उठा के इसमें यहां पर फीडबैक कर रहा है। ठीक है, और ये बन जाता है हमारे पास जे के फ्लिप फ्लॉप। ऑपरेशन सब कुछ यही है, यहां पर इन तीनों में तो हमारा कोई मसला ही नहीं है, तो हम इसको नहीं करते। इसको हम मिटा के यहाँ पर जे करेंगे और इसको इससे यहाँ पर से मिटा के के करेंगे। अब मैं अगर 0 1 दे दूं तो ये मुझे आउटपुट पे 0 ही देगा और अगर मैं 0 0 दे दूं तो ये मुझे होल्ड ही देगा। तो इसको करने की जरूरत नहीं है। हम जिस प्रॉब्लम को ओवरकम कर रहे हैं वो है इनवैलिड, और उसको हम देखेंगे कि ये इसको किस तरह ओवरकम कर रहा है या किस तरह इस इनवैलिड को हम खत्म कर रहे हैं। हम एक इसमें कर देते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि किस तरह होता है। चलिए मैं ये कर देता हूं। जब जे की वैल्यू होती है 0 यानी यहां पर होती है 0, ठीक है, और ये के जो है ये होती है 1 और क्लॉक तो ऑब्वियसली 1 ही होगा क्योंकि ये 0 पे वर्क नहीं करता। यहां पर देखो मैं एज्यूम करता हूं कि Q की वैल्यू 1 है तो Q बार की वैल्यू होगी 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये Q बार जो है ये यहां से आके यहां पर फीडबैक हो रहा है, यानी यहां पर जो Q बार की वैल्यू है वो होगी 0 और ये Q की वैल्यू या Q n बार ये भी आप कर सकते हैं, तो ये 1 यहां से आके यहां पर फीडबैक हो रहा है। आपको पता होना चाहिए कि मैं ये वाला जो है सॉल्व कर रहा हूं। तो एक भी इनपुट अगर 0 है तो हमारा आउटपुट यहां पर 1 आएगा। ठीक है, ये ऑब्वियस है। लेकिन यहां पर अगर हम देख ले तो ये सारे के सारे क्या है, ऑन है, यानी 1 1 है, ये भी 1 है, क्लॉक के भी 1 है और ये जो फीडबैक हो रहा है ऊपर से क्यू एन वो भी 1 है, तो यहां पर हमें मिलेगा 0। अब यहां पर क्या है, 1 है, नीचे क्या है, 0 है। एनी ऑफ द इनपुट इज 0, आउटपुट विल बी 1। कोई एक भी इनपुट अगर 0 है, यहां पर अगर देख ले तो यहां पर हमारे पास आउटपुट क्या हो जाएगा, ये आउटपुट बन जाएगा 1। ठीक है, और ये 1 यहां पर आके यहां पर फीडबैक हो रहा है ऊपर वाले गेट में। ठीक है, यहां पर फीडबैक हो रहा है, तो अब देखो क्या होगा, दोनों इनपुट्स 1 1 है तो यहां पर हमें 0 मिलेगा और यहां पर ट्रुथ टेबल में देखो यहां पर क्या आउटपुट आया है, यहां पर भी आउटपुट है 0। यानी हमारे पास जो जे के फ्लिप फ्लॉप है सेम इसी तरह वर्क करता है जैसे एस आर फ्लिप फ्लॉप। यहां पर पहले 1 था, अब जब हमने इसको 0 1 दिया तो यहां पर जो आउटपुट है वो 0 आया है। यानी पहले 3 जो केसेस है उस पे ये जे के फ्लिप फ्लॉप सही से काम करता है, लेकिन जो यहाँ नीचे एस आर फ्लिप फ्लॉप में ये जो प्रॉब्लम था इनवैलिड का, ये अब जे के फ्लिप फ्लॉप में खत्म हुआ है। किस तरह खत्म हुआ है अब हम इसको समझेंगे। ठीक है, तो मैं इन सब को मिटा देता हूं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम इसमें देखेंगे जब J की वैल्यू 1 हो और K की वैल्यू 1 हो, यानी दोनों इनपुट्स 1 1 हो, क्लॉक भी 1 होगा ऑब्वियसली। अब हम यहां पर देखेंगे कि Qn की वैल्यू क्या है। दो केसेस है, दोनों हम यहां पर करते हैं। केस 1 में एज्यूम करते हैं कि Qn की वैल्यू 0 है। ठीक है, ये हमारे पास केस 1 है। केस 2 क्या है, केस 2 है
कि क्यू एन की वैल्यू 1 है। तो पहले हम यहाँ पर केस 1 पे आते हैं। क्यू एन की वैल्यू हम लिख देते हैं 0, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्यू एन बार की वैल्यू होगी 1। ये क्यू एन की वैल्यू जो 0 है, ये यहाँ से आके यहाँ नीचे फीडबैक हो रही है और ये 1 ऊपर जाके यहाँ पर फीडबैक हो रहा है। तो अब ऊपर इस गेट में अगर हम देख ले, गेट ए में, तो इसमें तीनों इनपुट्स 1 1 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें मिलेगा 0। और इस नीचे गेट बी में अगर हम देख ले, तो इसमें ये एक इनपुट 0 है, तो हमें बाकी देखने की ज़रूरत नहीं है कि 1 है या क्लॉक 1 है या 0 0 है, जो भी है, लेकिन एक इनपुट 0 है, तो यहाँ पर जो आउटपुट है गेट बी का वो होगा 1। अब ये 0 1 इस लेच में एंटर कर रहा है। ये क्या है, ये है लेच, जो एसआर लेच हमने पढ़ा था, ये वही चीज है। ठीक है, तो एसआर लेच में हमने पढ़ा था कि जब 0 1 एंटर कर रहा हो, यानी 0 1 अगर इनपुट्स है, तो आउटपुट पे हमें मिलेगा 1। अगर ये 1 है तो ये क्या होगा, 0। हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं और इसको डायरेक्ट करता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। यहां पर एक 0 है, एक 0 का मतलब कि इससे यहां पर 1 आता है। एनी इनपुट इज 0, आउटपुट विल बी 1। और यहां पर एक क्या है, 1 है, और ये 1 अब यहां से आके यहां पर फीडबैक हो रहा है, तो इसका मतलब कि दो 1 है, एक 1 ऊपर और एक यहां पर इस गेट बी का आउटपुट, तो यहां पर हमें मिलेगा 0। ठीक है, तो हमारा जो आउटपुट है वो इनवैलिड आउटपुट नहीं आया, क्यू एन 1 आया है और क्यू एन 0 आया है। लेकिन अगर हम इसको यहां पर देख ले, अब देखो ये क्यू एन 0 था और ये जो आउटपुट आया है ये 1, ये क्यू एन प्लस 1 का आउटपुट है। ठीक है, और ये आया है 1। इसका मतलब अगर हम देख ले तो ये पहले क्या था, 0 था, अब ये 0 चेंज होके क्या बना है, 1, यानी 0 को इसने 1 बना दिया। अब यहां पर अगर हम केस 2 ले ले, यानी क्यू एन इक्वल टू 1, तो ये इसको 0 कर देगा, तो इसलिए इसको हम कहेंगे टॉगल, कि ये टॉगल कर रहा है, 0 को 1 कर रहा है और 1 को 0 कर रहा है। ठीक है, तो हम केस नंबर 2 को देखते हैं कि केस नंबर 2 में क्या है। केस नंबर 2 में क्यू एन की जो वैल्यू है, क्यू एन की वैल्यू हो जाएगी 1 और क्यू एन बार की वैल्यू हो जाएगी 0। केस नंबर 2 में क्यू एन की वैल्यू है 1 और क्यू एन बार की वैल्यू है 0। तो इसमें अगर हम देख ले, ये 1 यहां पर नीचे आ रहा है, गेट नंबर बी में फीडबैक हो रहा है, और ये क्यू एन बार इक्वल टू 0 यहां पर गेट ए में फीडबैक हो रहा है। तो अब इसको अगर हम देख ले, गेट ए के इस इनपुट पे यहाँ पर एक 0 है, तो हम बाकी दो को नहीं देखेंगे। हमारा जो यहाँ पर आउटपुट होगा गेट ए का वो होगा 1। नीचे हम देखेंगे, नीचे क्लॉक के और क्यू एन तीनों 1 1 है, तो ऑब्वियसली यहां पर हमें 0 मिलेगा। ठीक है, अब ये 0, ये 1 0 इस लेच में एंटर कर रहे हैं, तो एनी ऑफ द इनपुट इज 0, आउटपुट विल बी 1, तो यहां पर हमें 1 मिलेगा। अब ये 1 यहां पर ऊपर फीडबैक हो रहा है यहां, तो दोनों इनपुट्स 1 1 है, तो ऑब्वियसली यहां पर हमें मिलेगा 0। अब ये क्यू एन की वैल्यू 1 थी और ये वैल्यू जो 0 आई है, ये क्यू एन प्लस 1 यानी नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू है 0, यानी ये इसकी अपोजिट वैल्यू है। यहां पर जब पहले 0 था तो यहां पर 1 आया था, और अब ये केस नंबर 2 में चूंकि यहाँ पर 1 था, तो अब क्या वैल्यू आई है, 0, यानी 0 को 1 और 1 को 0 कर दिया है। तो इसको हम कहते हैं टॉगल या टॉगलिंग। एसआर फ्लिप फ्लॉप में जो मसला था वो हमने ओवरकम किया या हमने खत्म किया किस चीज के जरिए, जेके फ्लिप फ्लॉप के जरिए। ठीक है, अब अगर हम इसको 1 1 देते हैं तो हमारा आउटपुट इनवैलिड नहीं बल्कि टॉगल आएगा, यानी 0 का 1 आएगा और 1 का 0 आएगा। अगर हम जो हमारा आउटपुट है उसको हम चेंज करना चाहते हैं, यानी अगर 1 है और उसको हम 0 करना चाहते हैं, या 0 है हम उसको 1 करना चाहते हैं, तो हम जेके फ्लिप फ्लॉप का यूज करेंगे। ठीक है, अब ये बिल्कुल बेसिक्स है, एसआर फ्लिप फ्लॉप बिल्कुल बेसिक्स था। उसमें जो प्रॉब्लम था, जो मसला पेश आ रहा था, उसको हमने जेके फ्लिप फ्लॉप्स के जरिए खत्म कर दिया। अब जेके फ्लिप फ्लॉप
इसको और एडवांस करने के लिए हम और फ्लिप फ्लॉप्स पढ़ेंगे और फिर इस तरह एडवांस लेवल तक हम जाते रहेंगे। अब हमने सिर्फ ये सेकंड फेज का फ्लिप फ्लॉप पढ़ा है, इसके बाद डी फ्लिप फ्लॉप रहता है, इसके बाद टी फ्लिप फ्लॉप है, फिर काउंटर्स है। आप लोग आहिस्ता आहिस्ता अब समझने लगोगे कि ये फ्लिप फ्लॉप्स किस तरह काम करते हैं। ठीक है, तो अगर इस वीडियो में या इस लेक्चर में कोई मसला है, किसी चीज़ की आपको समझ ना आई है या कहीं पर आप कंफ्यूज है, तो आप बेशक पूछ सकते हैं कि मुझे यहाँ पर मसला है। आई विल ट्राई कि मैं आपका प्रॉब्लम, आपका जो भी मसला हो, मैं वो सॉल्व कर सकूँ। और अगर चैनल पर नए हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।